दोस्तों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अभी आपको ये बताने वाला हूँ कि हमारे देश भारत से दक्षिण भाग में जो लोकेशन है मालदीव का, जो 1200 टापुओं का समूह है, यहाँ की राजधानी माले में एक डीसैलिनेशन प्लांट है। इस पर हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर कुछ समस्या आ जाता है, तकनीकी समस्या आ जाता है, जिस वजह से मालदीव में क्या होता है, मालदीव में पीने के पानी का समस्या खड़ा हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ, मालदीव का जो बहुत नजदीकी दोस्त अभी बना हुआ है चीन ने ग्लेशियर से पिघले हुए पानी को बोतलों में रखा। लगभग 10 लाख से ज़्यादा बोतल तैयार किए गए। फिर चीनी रेलवे के द्वारा, ये जो लोकेशन है संघाई का, जो चीन का कमर्शियल कैपिटल भी कहा जाता है, यहाँ तक रेलवे लाइन के माध्यम से यहाँ जो बोतलों में पानी पैक किया गया था तिब्बत में, जिसको चीन अभी जीजैंग कहता है, तो पानी यहाँ तक फाइनली आया। उसके बाद शिप के माध्यम से ये पानी माले तक पहुँचा दिया गया है। तो इस तरीके से चीन ने 1500 टन पानी यहाँ पर सप्लाई किया है। यहाँ पीने योग्य पानी काफ़ी कम है। कई जगहों पर अलग अलग जो लोकेशन है यहाँ पर डीसैलिनेशन प्लांट लगा हुआ है। डीसैलिनेशन की ही अगर बात किया जाए तो डीसैलिनेशन प्लांट काफ़ी महंगा सा टेक्नोलॉजी है। ख़ासतौर पे जो सऊदी अरब के आसपास का रीजन है, स्पेशली सऊदी अरब हो या यूएई है, ओमान है, वहाँ पर इस टेक्नोलॉजी का व्यापक तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पीने योग्य पानी का काफ़ी ज़्यादा अभाव है, वहाँ नदियों की काफ़ी ज़्यादा कमी है। इस वजह से इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है और जो सी वाटर है उसको कन्वर्ट किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर में। तो चलिए सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी पर ही बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। चूंकि ये जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी महंगा है और मालदीव जैसे देशों के लिए ये काफ़ी यूजफुल टेक्नोलॉजी है। तो अब होता क्या है, यहाँ पर देखिए सी वाटर है। अब सी वाटर में क्या है, पानी के अलावा यानी जो H2O मॉलिक्यूल है उसके अलावा NaCl, इसके अलावा MgCl2, ऐसे मॉलिक्यूल भी इसमें उपस्थित रहते हैं। अब ये चूंकि एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को लगा दिया जाता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहने का मतलब है एक बहुत ही पतला सा झिल्ली जिसका मोटाई नैनोमीटर के रेंज में होता है। नैनोमीटर क्या होता है, 1 मीटर का अरबवा भाग। ये लगभग हो गया 1 मीटर, ये अप्रोक्स 1 मीटर है, इसका 1 अरबवा भाग को नैनोमीटर कहा जाता है। तो नैनोमीटर के रेंज का इसका मोटाई होता है और नैनोमीटर से भी छोटा साइज में इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये जो लाइनिंग आपको दिख रहा है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और इसमें जगह जगह पर छेद किया गया है। यहाँ पर मैंने बड़े साइज का गोला बनाया है। बड़े साइज का गोला नमक का मॉलिक्यूल है। जो नमक का मॉलिक्यूल है उसका साइज, ये जो छोटा गोला है जो वाटर का मॉलिक्यूल है उससे बड़ा होता है नमक के मॉलिक्यूल का साइज। तो ये जो छिद्र है, ये जो पूरा मटेरियल है, इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं और इसमें जो छोटा छोटा छेद है इसको पोर कहते हैं, होल कहते हैं। तो जब ये सिस्टम तैयार होगा, ठीक है, और यहाँ से एक प्रेशर यहाँ से क्रिएट किया जाता है, तो उससे क्या होगा, जो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है वो इस छिद्र को पार नहीं कर पाएगा, जबकि जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल है, जो पानी का मॉलिक्यूल है, वो इस छिद्र से पार होकर इस साइड आ जाएगा और इस तरीके से ये प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से पानी से नमक और जो एक्स्ट्रा खनिज है उसको निकाल दिया जाता है। तो इस तरीके से ड्रिंकिंग वाटर और खेती में इस्तेमाल करने लायक पानी को बना दिया जाता है। अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात किया जाए तो ये प्रकृति में भी पाया जाता है और आर्टिफिशियली भी इसको बनाया जाता है। जो मेढक का स्किन होता है वो एग्जाम्पल है नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, यानी कि एक पतला सा झिल्ली है जिसके आर पार वही मटेरियल जाएगा जो बहुत ही सूक्ष्म है, आप ऐसा समझे। अगर आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात किया जाए जिसका इस्तेमाल डीसैलिनेशन प्लांट में किया जाता है, चूंकि डीसैलिनेशन प्लांट का इस्तेमाल खासतौर पे सऊदी अरब के आसपास के देशों में होता है, मालदीव में भी होता है, तो वहां पर जिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये जो लाइनिंग है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया जाता है जो सामान्यतः पोटेशियम नाइट्रेट का बना हुआ होता है। दोस्तों अगर पानी की समस्या की बात किया जाए मालदीव के रिगार्डिंग, तो पानी का समस्या ऐसा नहीं है कि यहाँ पहली बार आया है। अगर 2014 की बात किया जाए तो भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन नीर चलाया गया था और ऑपरेशन नीर के तहत मालदीव को पानी पहुंचाया गया था, क्योंकि 2014 में एक ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया था कि माले का जो डीसैलिनेशन प्लांट है उसमें आग लग गया था, जिस वजह से ताज़ा पानी की काफ़ी कमी हो गई थी, मीठे पानी का काफ़ी कमी हो गया था, पीने योग्य पानी लगभग न के बराबर रह गया था। उसके महज 12 घंटे के अंदर ही ऑपरेशन नीर शुरू किया गया और मालदीव को पानी पहुंचाया गया। उस समय भारत ने लगभग 2000 टन पानी उपलब्ध कराया था मालदीव को। दोस्तों अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पीने योग्य पानी एकदम ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। पीने योग्य पानी है लेकिन बहुत ही कम है। तो पीने योग्य पानी को बढ़ाने के लिए 1988 में मालदीव में पहला डीसैलिनेशन प्लांट स्थापित किया गया।
आप इस ग्राफ को देखें, इस ग्राफ से साफ साफ पता चल रहा है कि जब से मालदीव में डीसैलिनेशन प्लांट लगा है उसके बाद जो ग्राफ है वो काफ़ी स्ट्रेट होने लगा है, ऊपर की तरफ जाने लगा है। यानी कि ये दिखा रहा है कि डीसैलिनेशन प्लांट लगने के बाद मालदीव का जो पॉपुलेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुआ है। वैसे तो मालदीव का पॉपुलेशन अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, महज 5 लाख ही है, लेकिन इस ग्राफ से ये पता चल रहा है कि डीसैलिनेशन प्लांट लगने के बाद जनसंख्या वहाँ बढ़ा है। दोस्तों, अगर थोड़ा सा बात कर ले तिब्बत के बारे में, तो तिब्बत को चीन आजकल ज़ीजैंग के नाम से पुकारता है। चीनी सरकार के द्वारा इस पूरे रीजन को कहा जाता है ज़ीजैंग ऑटोनोमस रीजन। पहले इसे कहा जाता था तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। इसके पीछे चीन का बहुत सारा मंशा है। चीन का मंशा एक्चुअली में ये है कि यहाँ का जो संस्कृति है, यहाँ का जो कल्चर है, जो बौद्धिस्ट कल्चर है, उसको धीरे धीरे समाप्त कर दिया जाए और कम्युनिस्ट पार्टी का जो नास्तिक एजेंडा है उसको यहाँ पर थोपा जाए। यहाँ जो लोकल कल्चर है, लामा कल्चर है, बौद्धिस्ट कल्चर है, उसको समाप्त करने के दिशा में बहुत सारे कदम पहले भी उठाए गए हैं। एक स्टेप ये भी है कि तिब्बत का नाम ही बदल दिया गया है, इसका नाम कर दिया गया है ज़ीजैंग। अब इसकी अगर बात किया जाए, चूंकि यहाँ जो पानी आया है मालदीव में वो तिब्बत से ही आया है। तिब्बत में बहुत बड़ी संख्या में ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर यानी बर्फ़ का बड़ा बड़ा टुकड़ा। यहाँ पर लगभग 46,000 ग्लेशियर है। दुनिया में जितने भी ग्लेशियर हैं उसका 14.5% सिर्फ यहाँ पर है। इसी वजह से इसको दुनिया का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC 2007। IPCC का एक रिपोर्ट आया था। उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जब 2100 ईस्वी तक समय पहुंचेगा, चूंकि अभी 2024 है, उस समय तक जो समुद्र का लेवल है, चूंकि ये चारों तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है, तो 2100 ईस्वी तक जो समुद्र का लेयर है वो 18 से 59 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। उसके बाद यहाँ का मैक्सिमम जमीन पानी के अंदर चला जाएगा। ये तो बात हो गया IPCC रिपोर्ट 2007 का। एक और डाटा आप देखिए, मालदीव का जो 80% ज़मीन है उसका ऊंचाई 1 मीटर से भी कम है। चूँकि पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज का मार झेल रही है, पूरी दुनिया में बर्फ़ तेज़ी से पिघल रहे हैं और जो समुद्र का लेवल है वो तेज़ी से उठते जा रहा है और ऐसा संभावना है कि 2100 ईस्वी तक ये पूरा का पूरा देश ही डूब जाएगा। मालदीव को क्या करना चाहिए? अब चूंकि मालदीव के सामने इतना सारा समस्या है, आने वाले समय में ये खतरा है कि पूरा देश का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, तो ऐसे में मालदीव को क्या करना चाहिए? मालदीव को पूरे दुनिया भर की नेताओं से आह्वान करना चाहिए, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं दुनिया भर में, उनसे ये आह्वान करना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हम सब मिलकर लड़े। क्योंकि क्लाइमेट चेंज का समस्या किसी एक देश का समस्या नहीं है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया में प्रभाव बढ़ते जा रहा है। क्योंकि पूरे दुनिया का जो समुद्र है वो आपस में कनेक्टेड है। अगर कहीं भी समुद्र का लेवल उठना शुरू होता है तो हर देश में जो समुद्र का लेवल है वो उठना शुरू हो जाएगा। तो मालदीव को ये करना चाहिए, क्योंकि इसका अस्तित्व ही खतरे में है। लेकिन मालदीव कर क्या रहा है? मालदीव चीन का पिछलग्गू बना हुआ है। क्यों पिछलग्गू बना हुआ है? तो उसके पीछे जाहिर सी बात है, कारण है पैसा। यहाँ जो मोहम्मद मुइज़ू की सरकार है, उसके जो नेता है, भ्रष्टाचार में काफ़ी ज़्यादा लिप्त है। क्योंकि ये छोटे छोटे टापू हैं और यहाँ के जो बीचेज हैं, यहाँ के जो रिजॉर्ट हैं वो काफ़ी फेमस है। टूरिज़्म का दुनिया भर में वन ऑफ द बिगेस्ट डेस्टिनेशन ये बना हुआ है। और जो रिजॉर्ट वगैरह हैं वो सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के मैक्सिमम रिजॉर्ट हैं और वहाँ चीन का भी एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ जो सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हैं वो बस अपने फ़ायदे में लगे हुए हैं, उन्हें अपने देश से कोई मतलब नहीं है।